जापान के ओसाका में आज से G20 समिट शुरू हो गई है और सबसे पहले आपको अपडेट कर दें, पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ना होगा। आतंकवाद के सभी रास्ते बंद होने चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल की जरूरत है। कारोबार को लेकर दुनिया में एक तरफा फैसले हो रहे हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो सीधे सीधे निशाना साधते हुए भी वो नजर आए हैं। हालांकि नाम उन्होंने इससे लेकर किसी का नहीं लिया है, लेकिन ये कहा है कि कारोबार को लेकर दुनिया में एक तरफा फैसले हो रहे हैं। और जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, माना जा रहा है कि उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये एक बार सुन लेते हैं। आज मैं 3 प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान दूंगा। पहली, विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, नियमों पर आधारित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एक तरफा निर्णय और प्रतिद्वंदिता हावी हो रहे हैं। दूसरी ओर संसाधनों की कमी इस तथ्य को में झलकती है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए अंदाजन $1.3 ट्रिलियन की कमी है। दूसरी बड़ी चुनौती है विकास और प्रगति को समावेशी सस्टेनेबल बनाना। तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाएं और सशक्तिकरण में योगदान दें। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। एक्सेलेंसीज, इन समस्याओं का निराकरण यद्यपि आसान नहीं है, फिर भी समय की सीमा में 5 प्रमुख सुझाव देना चाहूंगा। ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एक तरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है। हमें रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर जोर देता रहना होगा। निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर लगातार उपलब्ध रहने चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों में निवेश को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोएलिशन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की पहल अल्प विकसित और विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायक होगी। और चलिए इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, न सिर्फ पूरे देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी हुई थी, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि अब इन दोनों की बातचीत होने के बाद जो अहम मुद्दा था वो सुलझ सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका पर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं इनडायरेक्टली। देखिए अंशिका, इसके 2 पहलू हैं। कुछ बातें जो होंगी वो जो औपचारिक होंगी वो G20 के समिट मीट में होंगी और कुछ जो साइड लाइन्स पे होंगी, जब ट्रंप और मोदी अकेले मिलेंगे, जब शी जिनपिंग और ये मोदी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पब्लिक जो जनरल प्लेटफॉर्म पे बात होगी उसमें बहुत कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि पेज बहुत फंसा हुआ है। उदाहरण के लिए आपने
जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका ने जिस तरह से चीन के लिए और भारत के लिए ट्रेड को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, वो एक देश फंसा हुआ है। और उसमें भारत ने भी जो काउंटर किया है, जो 29 आइटम्स पे अपने यहाँ उसने बढ़ा दिए इम्पोर्ट ड्यूटी, तो ये सारी चीजें जो है खास करके ये दिक्कत तलब हैं। लेकिन साइड लाइन्स में जो बात होगी उसमें मुझे लगता है कि चीजें बिल्कुल डिफरेंट, वो वन ऑन वन जो होगा, और यही मेरे ख्याल से इस समिट का पर्पस भी था, क्योंकि फॉर्मल रिलेशंस में तो ये नहीं करते। जैसे हांगकांग का केस है, हांगकांग के केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो जो प्रत्यार्पण संधि है जी, उसको लेके चीन के खिलाफ वहाँ हांगकांग में काफी प्रदर्शन हो रहा है। कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई है और मुद्दे सुलझेंगे या नहीं ये देखना होगा। लेकिन अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा उठाया है, साथ ही साथ आतंकवाद जैसा अहम मुद्दा भी यहाँ पर उन्होंने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद करने होंगे। ब्रिक्स देशों के साथ जो अनौपचारिक बैठक हुई है उसमें ये बात उन्होंने साफ तौर पर रखी है और ये भी कहा है कि आतंकवाद को लेकर एक सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और आतंकवाद के सभी रास्ते बंद करना बेहद जरूरी है। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। त्रिपक्षीय वार्ता हुई अमेरिका, जापान और भारत के बीच। दूसरी तरफ द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई और ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दे को भी यहां पर उठाते हुए वो नजर आए।